नबी को, नबी की आल को अपनी जान से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा चाहने का नाम दीन है। यही ईमान। मेरे प्यारे भाई, इसके बगैर कायनात में है क्या? आप बताइए। नमाज कौन नहीं पढ़ रहे मेरे भाई? आपसे ज्यादा, मेरे से ज्यादा नमाज तो खादियानी पढ़ रहे हैं। खादियानी पढ़ रहे मेरे भाई। चल के देखे आप, उनके बच्चे हाफिज कुरान भी बन रहे हैं। उनके पास भी अब तालीमात आम होने लगी है। हमसे बड़े बड़े शबले बन रहे हैं वो लोग। मगर दुनिया के तमाम मदरसों में जाकर मुफ्तियों से पूछो, नमाज पढ़ने के बाद, रोजा रखने के बाद, ज़कात देने के बाद, शमले बनने के बाद, दाढ़ियां छोड़ने के बाद, तहारत से रहने के बाद, सुन्नत वाले तरीके के मुताबिक निकाह करने के बाद क्या खादियानी जन्नती हो सकता है? जवाब मिला, नहीं हो सकता। मुफ्तियों ने जवाब दिया, नहीं हो सकता। हमने पूछा, साहब सब काम कर रहा, बोले कामा सब कर रहा, मगर जो अकीदे का मामला है वहां बिगाड़ पैदा हो चुकी है। हम ये जलसे याद हुसैन इसीलिए मनाते हैं ताकि यहाँ आने वालों को ईमान की हकीकत समझाकर ईमान के करीब कर दें। और उम्मत में जो बेहयाई, बेहुदापन पैदा होते जाता है, हर 4 दिन को एक नया नया फार्मूला, हर 4 दिन को एक नया नया इंतशार, हर 4 दिन को एक नया नया झगड़ा उम्मत के अंदर पैदा करके उम्मत के अकीदों को कमजोर करने की जब कोशिश की जाती है, तो खुदा की कसम, हम अहले बैत के नाम पे जलसा करके वो नापाकी को धोते चले जाते हैं। मीलाद के नाम पे जलसा करते हैं तो वो नापाकियां धोई जाती है। 11वीं के नाम पे जलसा होता है, वो शरारतें धोई जाती है। रजब के में हजरत मौला अली के नाम के जलसे होते हैं, गरीब नवाज के जलसे होते हैं, वो सारी शरारतों को धोया जाता है। ये जलसे करने का मकसद ही यही होता है कि उम्मत मुस्लिमा को एक जगह बुलाया जाए और इनको कुछ ऐसी बात बताई जाए ताकि ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि हकीकत ईमान है क्या चीज। वरना मेरे भाई, खाली नमाज की बुनियाद पर, खाली कुरान की तिलावत की बुनियाद पर अगर जन्नत दी जाएगी तो सबसे पहले यजीद को जन्नत में भेजना पड़ेगा। उन्हें आम आदमी नहीं है मेरे भाई। एक 3.5 साल हुकूमत का हाकिम भी है, उन्हें बादशाह भी था, वो उसको भेजना पड़ेगा जन्नत में। लेकिन खुदा की कसम, जन्नत में तो जन्नत में, हम तो उसको अपने बैतुल खला में भेजने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि वो हमारे आले नबी औलाद अली का खद्दार और दुश्मन है। जो अहले बैत का दुश्मन होता है वो लाख नमाज पढ़े, लाख रोजे रखे, लाख इबादत करे, यजीद क़यामत की सुबह तक उनके लिए मिसाल है। वो खुद दुश्मनी अहले बैत के बाद कभी जन्नती, जोर से बोलो। इसीलिए हम लोग क्या करते, 10 मुहर्रम को शरबत पिला देते। अब बात हमारे भोले भाई, शरबत देखते कुछ कुरान में है क्या, हदीस में है क्या? कुरान हदीस शरबत की किताब है वो, मेनू है वो। क्या बात है। अरे मेरे बड़े भाई, शरबत इसलिए नहीं पिलाते कि कुरान में है, हदीस में है, फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, नफिल है। ये सवाल शरबत को देख के करना बेवकूफ होने की अलामत है। फिर आप मुझे हजरत कहीं को पिलाते शरबत? इमाम हुसैन से मोहब्बत है इसीलिए, और शरबत पिलाकर इमाम हुसैन की प्यास वाली तकलीफ को याद किया जाता है। इमाम हुसैन की मोहब्बत में शरबत पिलाते हैं। शरबत पिलाने का ताल्लुक न फर्ज से है, न वाजिब से, न सुन्नत से है। शरबत पिलाने का ताल्लुक मोहब्बत से है। नहीं, अभी मैं आपके इलाके में आया, बेहतरीन आलिशान खाना खिलाए हमारे मौलाना कासिम साहब, जबरदस्त डिश थी। आप टेंशन न करो, सुबह में आप लोग भी खाओ, बेहतरीन डिश थी माशाअल्लाह। कहीं को कह साहब क्या जरूरी है, नक्शबंदी साहब आए तो 2000 रुपए खर्चा करना, पकाना, खिलाना, करना। और नक्शबंदी साहब स्पेशल है। बोले नहीं, नक्शबंदी साहब हैदराबाद के रहने वाले हैं, आज हमारे पास मेहमान बन के आए हैं, तो मेजबान जब मेहमान को खाना खिलाता है तो फर्ज है इसलिए नहीं खिलाता, कुरान में है इसलिए नहीं खिलाता, हदीस में इसलिए नहीं खिलाता, इसलिए खिलाता है क्योंकि उसे अपने मेहमान से मोहब्बत होती है।
और खिलाना पिलाना मोहब्बत की अलामत है। खिलाना पिलाना और पानी रोक देना दुश्मन होने की अलामत है। इसलिए जालिम यजीद ने हुसैनियों पर पानी रोका था, तो 1400 साल से हुसैनियों ने भी अहद कर लिया, पानी रोकना यजीदियों की अलामत है और शरबत पिलाना हुसैनियों की अलामत है। अब ईमानदारी से बोलो, कल शरबत पिलाओगे कि नहीं पिलाओगे? आप बोलेंगे मौला साहब 10 मुहर्रम हो गई ना, तो 10 मुहर्रम का मोहताज है क्या? जिस दिन हुसैन की याद आई उस दिन पिला के चले जाना, ताकि पता चले हुसैनी है। नहीं, दुश्मन अब आपके घर में भी आपका दुश्मन आ गया, चाहे पूछते उसको कहीं को आया बात समझ। जिससे नफरत होती उसके लिए खिलाने पिलाने के बाद अरे हद तो ये अपने पास मुसलमान ऐसे हैं, बेटे की शादी में भाई बुलावा लेते थे। अरे मैं पूछा अरे तेरा सच्चा भाई रे बड़े भाई, तुम लोग दोनों एक ही बाबा के बेटे, भाई को 8-5 बस नफरत आई तो खाना खाने, शरबत पीने, स्वीट खाने नहीं बुलाते। अच्छा फिर जाके दावत किसको दिया? वो 100 किलोमीटर दूर से पकड़ के लाए, दावत है आप उन्होंने क्या 100 किलोमीटर दूर से गाड़ी रोटियां सके भाई को नहीं बुलाया, उनके रिश्ते को वो 100 किलोमीटर से बुला रहा। बोले हाँ इधर मोहब्बत नहीं है, उधर मोहब्बत लगी हुई है। तो खाना खिलाना, शरबत पिलाना ये मोहब्बत की अलामत है। किसकी अलामत है? जरा जोर से बोलो। और नहीं पिलाना नफरत की अलामत है। मैं पिलाना शरबत आइडेंटिफिकेशन है ये। पट्टे तो किधर का है? मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? अब पूरे सुनने दिख रहे हैं। हाँ ये बुजुर्गों का तरीका है। ऐसा क्या करे ये पहचानने के वास्ते तमीज रखे। नहीं महल्ले में कौन कहाँ का है 2 मिनट में पता चलता। 10 मुहर्रम को डिक्लेयर हुआ था पूरा, पूरे गांव को छाट ले सकते आप। अपने से नफरत होंगी अलग बात है, मगर सुननी है नहीं है। शरबत दिखा हाथ में तो समझ जाना, पट्टा कुछ दूंगा मगर अपना ही है। बात समझ में आ रही मेरे भाई? ये हुसैनी होने की अलामत है। घर में बेगम बनाए तो शुक्रिया अदा करो, बेगम अल्लाह का शुक्र है तुम सही चाहे घर में मेरे। और बात लोग हो सकता नहीं मालूम होने की वजह से नहीं बनाए, हम नहीं बनाए, टेंशन की बात नहीं। पूरा साल के 12 महीने पिला सकते हुसैन की मोहब्बत में शरबत। खाली 10 मुहर्रम को वो लोग करते हैं जिनका हुसैन सिर्फ 10 मुहर्रम को जिंदा होता है। हमारा हुसैन तो 24 महीने जिंदा है। हमारा हुसैन तो अव्वल से जिंदा है, आखिर तक जिंदा है। हद तो यह है कि हम लोग जन्नत में भी हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ ही रहने वाले हैं। नहीं एक अच्छी बात समझाता हूँ। एक साहब बोले यजीद जन्नती है, क्या निकाला पट्टे नया साल वाला। 1400 साल से कोई भी नहीं बोले और इन्हें वेल्डिंग करने वाला इसको मालूम हुआ यजीद जन्नती है। इमाम अहमद बिन हम्बल जैसी जात यजीद को काफिर बोले, काफिर। फिर भी हमारे इमाम सरकार इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एहतियात का दामन पकड़ के रहे, बोले गुमराह है बोले। मगर इमाम अहमद बिन हम्बल और दीगर अइम्मा इकराम तो बोले काफिर है बोले, यजीद काफिर। फटकने भी नहीं कि उसको इस्लाम की सफों में इतनी दूर निकाल के फेंक दिया, बोले काफिर है बोले।
मेरे प्यारे बुजुर्ग दोस्तों, इतने बड़े बड़े कौन है इमाम अहमद बिन हम्बल? सरकार इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जब बुखारी शरीफ को मुकम्मल तौर पर जमा कर दिया, हदीसों को, हदीसें पूरी तहरीर हो गई, किताब की शक्ल बन गई, मदीने पाक में बैठकर सरकार की गुंबद खजरा शरीफ के साये में बैठकर इमाम बुखारी ने यह काम किया, बुखारी शरीफ की तदवीन का काम। वहां से निकले इमाम अहमद बिन हम्बल के पास तशरीफ लाए, इराक आए, सरकार इमाम अहमद बिन हम्बल को बुखारी शरीफ दे दिया, देकर कहा है इमाम, अगर आप कहते हैं कि ये हदीसें वाकई तौर पर हक है, साबित है, तो मैं इसे अवाम में फैलाता हूँ, अगर आप राजी नहीं है तो एक जमीन में गड़ा खोदकर इसको दफन कर देता। सरकार इमाम अहमद बिन हम्बल ने इमाम बुखारी को इजाजत दी कि वाकई इसके अंदर की एक एक हदीस हक पर है। तब उसके बाद इमाम अहमद बिन हम्बल के हुक्म पर इमाम बुखारी ने उसे दुनिया में फैलाया। इमाम बुखारी जिसे अपना आका, अपना दाता, अपना शाह, मौला मानते हैं, उस ज़ात अक़दस का नाम इमाम अहमद बिन हम्बल है। वो इमाम अहमद बिन हम्बल यजीद को काफिर कहते हैं और हमारे पट्टे तरकारी की दुकान लगाकर यजीद तो जन्नती है भाई साहब का बेटा। जो बात इमाम अहमद बिन हम्बल को समझ लेते इमाम अहमद बिन हम्बल कौन? 7.5 लाख हदीसों के हाफिज थे। 7.5 लाख हदीसों के हाफिज। किसी ने भी 1400 साल की तारीख में यजीद को रहमतुल्लाह अलैह, यजीद को जन्नती नहीं कहा। आजकल हमारे पास पट्टे यजीद को जन्नती 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 रहमतुल्लाह। अच्छा मैं पूछा यजीद जन्नती है तो मालूम कैसा मालूम? देख क्या है, हमारा खुद का पता नहीं मालूम, यजीद के बारे मालूम। देखो एक बड़ा लतीफ मैं समझाता हूँ, सुन लो, बहुत बढ़िया समझ है। कोई आदमी किसी को भी दुनिया में जन्नती नहीं बोल सकता। बोल सकता? या जन्नती कौन है जी? हाथ उठाओ। हाथ उठा दिया तो जन्नत खतरे में पड़ जाती। कौन जन्नती है नहीं बोल सकता मेरे भाई। जन्नत में जन्नती होने का फैसला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने पास रखा है कि जन्नती कौन है, मौला जानता है। ये डिक्लेरेशन अल्लाह ने दुनिया के लिए नहीं रखा है, मौला ने ये डिक्लेरेशन खबर में भी नहीं रखा है। ये डिक्लेरेशन, ये जजमेंट बरोज़े महशर आएगा, मुस्तफा जाने रहमत शफाअत फरमाएंगे, जो जन्नत में जाने वाला है जन्नत में जाएगा, तब पता चलेगा ये जन्नती है, ये जन्नती है। इसलिए कोई शागिर्द